अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी मैक्रोनी सैलेड की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज इसे हम बहुत ही चटपटा मैक्रोनी सैलेड बनाने वाले हैं। तो इसे आप अपनी वेट लूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। डेली रूटीन में अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो आप आसानी से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज की हमारी रेडी होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, सैलेड बनाने के लिए मैंने तमाम चीज़ें रेडी करके रख ली थी। अब एक बाउल ले लेंगे। अब उसमें हम तमाम चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे। पहले इसमें मैं डालूँगी काले चने। काले चने में मैंने पानी और नमक डाल के अच्छे से इन्हें बॉयल कर लिया था। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी में मैंने नमक डाल के मैक्रोनी को अच्छे से बॉयल करके रख लिया था। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो मैंने पहले से बॉयल करके रख ली थी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। 2 आलू मैंने बॉयल किए, उनमें भी नमक ऐड किया था मैंने। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, आप अपनी पसंद के कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने एक टमाटर लिया, एक ही खीरा लिया और एक ही प्याज। तीनों चीज़ों को मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारा बाउल छोटा था तो इसमें बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो जाए सारे सैलेड। अब इसमें मैं डालूँगी चटनी, इमली की चटनी। जी, ये वही चटनी है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ। खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाएँ और ज़रूर देखें। इसको बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। इससे हमारा सैलेड बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा बन के तैयार होगा। अच्छा, इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाले की डाल दी और नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा डाला है क्योंकि हमने आलू, मैक्रोनी और चनों को बॉयल करते हुए हमने तीनों में नमक ऐड किया था, तो उसमें हम बिल्कुल थोड़ा-सा नमक ऐड कर रहे हैं। आप जायके के मुताबिक डाल लें। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो चटनी के साथ तमाम चीज़ें जो है अच्छे से कोट हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ। दार सा हमारा सैलेड बन के रेडी होगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जब भी आपको जल्दी हो, कुछ खाने को मन हो तो आप सारी चीज़ें पहले से बॉयल करके रख लें और जल्दी से झटपट निकालें और बनाएँ और ये मज़ेदार सा हेल्दी सा सैलेड बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं सारे मैकरोनी सैलेड को इस प्लेट में ऐड कर दूँगी। आप इसे हल्की-फुल्की भूख में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सैलेड है। आप लंच टाइम में हल्का-फुल्का सैलेड बना के दें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनके रेडी है मैकरोनी सैलेड की। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको मेरी मैकरोनी सैलेड की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।